तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, माँ मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। माँ ने कहा, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? सुदीप ने कहा, माँ जाना जरूरी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। मरी सी आवाज में माँ बोली, जैसी तेरी इच्छा। और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से बेटे को फोन करने को कहा। शर्मा जी ने सुदीप को फोन किया। प्रभा जी बोली, बेटे तुम हिंदुस्तान कब आओगे? सुदीप ने कहा, माँ अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी यही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धा आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। वो बुरी तरह टूट गई। नेक्स्ट 3 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यही कहीं अपने देश में। शर्मा जी ने कहा, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहाँ पर उपस्थित लोग सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? शर्मा जी बोले, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज है। किसी ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी, मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। वहाँ के लोगों को समझ आ गया, सच्चाई जाने बगैर किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए।